हेलो एवरीवन, ये साइंस टेस्ट सीरीज का 26वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 25वें पार्ट का उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 1400 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 5 से 6 लीटर तक शरीर में रक्त का आयतन होना चाहिए। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है 120/80 mm रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तचाप। चौथे प्रश्न का उत्तर है 120 डेज, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल है। और पांचवें का उत्तर है 2 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है। छठे प्रश्न का उत्तर है 16 से 20 प्रति मिनट। ब्रीदिंग रेट सामान्य है 16 से 20 यानी के 3 सेकंड में एक। और सातवें प्रश्न का उत्तर है जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कम से कम 3 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए प्रति क्यूबिक एक व्यक्ति में। और आठवें प्रश्न का उत्तर है 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है, 12 जोड़ी। नौवें प्रश्न का उत्तर है ओ यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता रक्त समूह है। और 10वें प्रश्न का उत्तर सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी। तो ये रहा आंसर। अब हम सवाल लेते हैं 26वें का। और सवाल लेने से पहले आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे आपको समय से वीडियो टाइमली सीरियल में आपको वीडियो मिलेगी, इसका ये बेनिफिट होता है। और आप लोग जीके वाली सीरीज तो कर ही रहे होंगे, उसको आप बिल्कुल नहीं चूके, जल्दी उसको कंप्लीट कर लीजिए जो 100 से 105 तक है। और सारी टेस्ट सीरीज को याद कर जाइए, बार बार सुनिए लीजर टाइम में जब आप खाली बैठे हों तो याद रखिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। जो आज हो सकता है आप एक क्वेश्चन से रह जाएं, 2 क्वेश्चन से रह जाएं, बार बार आप सुनते रहिए तो आपको दिमाग में ये बात रहेगी। बिल्कुल समय नहीं गवाइए। चले पहला प्रश्न लेते हैं। सामान्य पल्स रेट क्या होता है? और दूसरा प्रश्न सबसे पतली त्वचा का क्या नाम है? तीसरा प्रश्न शरीर का सबसे लंबा अंग या बड़ा अंग कौन है? खूब आता है प्रश्न। हाँ, एक बात और है, ये अच्छे से जान लीजिए। जितने भी सेट हैं टेस्ट सीरीज के, चाहे साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, जीके के हैं, करेंट के हैं और भी उत्तराखंड से संबंधित है, जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, या तो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना। और आपको बताया ये बहुत से साइंटिफिक पैटर्न है, पहले आईएएस में पूछता है, फिर पीसीएस में पूछता है और फिर नीचे की तरफ जाता है। और जैसे मान लिया आईएएस में आएगा, आईएएस में आएगा, फिर सीडीएस, एनडीए और पीसीएस डिफरेंट एग्जाम में आएगा, एसएससी ग्रुप सी होता हुआ बीए, टीईटी, एलटी सब में आता है। और दूसरा पैटर्न ये है, नीचे से भी ऊपर जाता है। कोई भी एग्जाम, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो 5वां प्रश्न है और मैं बताऊंगा ये हर जगह पूछा हुआ है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ये 5वां प्रश्न है। ये एसएससी में भी पूछा हुआ है, ये आईएएस तक के एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी में, पीसीएस में आया हुआ है, ग्रुप सी में आया हुआ है, एलटी, टीईटी, बीएड, आर्मी, पुलिस। कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा हो कि शरीर में कितनी हड्डियां एक वयस्क शरीर में होती है। तो समझिए, तो इसलिए किसी को छोटा नहीं समझिए, हर चीज आपका रटा होना चाहिए, किसी भी पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए। छठा प्रश्न पैनक्रियाटिक जूस का पीएच क्या होता है? 7वां प्रश्न बाइल का पीएच यानी पित्त का पीएच मान क्या है? 8वां प्रश्न जो बार बार आया है, रक्त का पीएच मान बताइए, ब्लड का पीएच क्या है?
ये आया हुआ है कई बार, आईएएस तक के एग्जाम में आया हुआ है। मूत्र का पीएच, 9वां पॉइंट, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। और 10वां पॉइंट ये भी पीएच मान से है, उसको भी ले लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या है। सारे के सारे बहुत अति महत्वपूर्ण में है, इसलिए आप इनको करिए। थैंक यू वेरी मच।